देखो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 का अध्ययन करेंगे। इसको प्रश्नावली 5.2 को पढ़ने से पहले हम इसके जो सूत्र है उसको हम जान लेते हैं। तो इस प्रश्नावली में जो सूत्र काम आएगा वो आएगा एपी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। जो एपी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक डी। अब यहाँ पर जो ए है ये होता है प्रथम पद होता है दोस्तों, ये जो है प्रथम पद होगा एपी का। और जो एन है ये पदों की संख्या होगी, एन को क्या बोलेंगे, पदों की संख्या। और डी होगा यहाँ पर वो होगा सार्वय अंतर, सार्वय अंतर। ये जो सूत्र है इस प्रश्नावली में सबसे ज़्यादा काम आएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक डी। दोस्तों ये जो है एनवा पद याद करने का सूत्र है। अब जो हम प्रश्नावली करते हैं, अब जो है देखो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सारणी में, देखो ये सारणी आपको दे रखी है, रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो रिक्त स्थान यहाँ पर दे रखे हैं आपको, इनको भरना है आपको। जहाँ प्रथम पद ए, सार्वंत्र डी, एनवा पद ए एन है। देखो दोस्तों अब इसका जो हम पहला प्रश्न करते हैं, देखो पहले प्रश्न के अंदर आपको जो है 7 ए दे रखा है, डी 3 दे रखा है, एन 8 दे रखा है और ए एन आपको ज्ञात करना है इसके अंदर। तो हम देखो पहला प्रश्न कर लेते हैं। अब जो है जो पहला प्रश्न आपको ये दे रखा है, इसके अंदर जो है आपको ए एन आपको ज्ञात करना है। तो देखो ए बराबर 7 दे रखा है, डी बराबर 3 दे रखा है, एन बराबर 8 दे रखा है, ए एन ज्ञात करता है। तो यहाँ पर लिखो, हम जानते हैं कि जो हम जानते हैं कि एन व पद याद करने का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक डी। ये सूत्र आपको लगाना है। और देखो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन ज्ञात करना है यहाँ पर, तो ए एन का ए एन आ जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर ए है, ए क्या है यहाँ पर, प्रथम पद। प्रथम पद क्या है यहाँ पर, ए बराबर 7। तो यहाँ पर एक की जगह मैं रखूँगा 7, यहाँ पर रख दिया मैंने 7 प्लस एन। एन क्या, पदों की संख्या। यहाँ पर पदों की संख्या कितनी, 8। तो एन की जगह आपको रखना है 8 माइनस माइनस रख दो, यहाँ पर एक आ जाएगा। अब जो डी है सार्वंत्र है, यहाँ पर डी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3। अब जो इसका सॉल्यूशन करना है, देखो ए एन बराबर 7 प्लस इस कोष्टक वाली संख्या को हल करो, 8 में से 1 ज्ञात कितना बचा, 7, ये आ गया 3। अब देखो ए एन बराबर 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब 7 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 21। यानी कि ए एन बराबर हमारे पास आया 21 और 7 कितना हुई, 28। यानी कि ए एन का जो मान आया हमारे पास 28। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों दूसरे प्रश्न के अंदर जब आपको प्रथम पद दे रखा -18, डी सार्वंत्र आपको ज्ञात करना है, एन बराबर 10 दे रखा है, ए एन बराबर 0 दे रखा है। तो हम सूत्र बताइए एनवा पद ज्ञात करने का। सूत्र को ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक ये डी। ए एन का मान जो दे रखा है आपको, ए एन का मान यहाँ पर दे रखा है 0, ये 0 रखो यहाँ पे। ए प्रथम पद क्या दे रखा है आपको, -18 दे रखा है, तो -18 रखो प्लस एन का मान कितना दे रखा है, 10। तो 10 रखो यहाँ पे, माइनस का 1 आ जाएगा। और डी का मान जो है हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर 0 है, ये माइनस की 18, ये -18 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ। तो ये -18 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो ये हो गया 18 प्लस के इधर आके। अब देखो 10 में से 1 घटाओ, 10 में से 1 घटाओ तो आएगा दोस्तों 9। और ये डी ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखो 9 डी है, इधर कितने 18 है, ये डी जो 9 है जो है डी के साथ गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो डी बराबर मैं लिख दूंगा 18/9, यानी कि 9 दूने 18। डी का जो मान आया दोस्तों वो हमारे पास आया 2। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न दे रखा है, इसमें ए आपको ज्ञात करना है, डी बराबर -3 दे रखे, एन बराबर 18 दे रखा, ए एन बराबर -5 दे रखा। देखो आप सूत्र जानते हो, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस एक डी। देखो ए एन यहाँ पर क्या दे रखा, -5, ये देखो -5। ए बराबर ए जो है ज्ञात करना है, एन का मान कितना 18 और -1, और डी का मान कितना है -3। अब देखो -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 गया तो कितना आ गया 17, ये कितना है -3। अब देखो -5 ए प्लस, देखो 17 को -3 से गुणा करेंगे तो आएगी -51, 17 51 -51। अब क्या करेंगे हम, -5 बराबर ए प्लस माइनस को गुणा करोगे तो आएगा -51। अब देखो -51 को उधर ले जाओ, -5 माइनस करो प्लस का 51 बराबर आ गया मेरे पास ए। अब देखो 51 में से 5 गए तो आगे मेरे पास ए बराबर 46। अब चौथा प्रश्न दे रखा, ए बराबर दे रखा आपको आज -18.9, डी बराबर दे रखा 2.5, एन आपको ज्ञात करना, ए एन दे रखा 3.6। देखो आप सूत्र जानते हो, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस एक डी। देखो ए एन का जो मान हो जाएगा आपके पास, ए एन का मान है 3.6 बराबर ए का जो मान है ये -18.9 है। देखो -18.9। अब जो देखो एन का मान जो है, एन का मान ज्ञात करना आपको, n-1, और डी का जो मान दे रखा है, डी का मान आपके पास दे रखा 2.5, ये गुणा के अंदर है। अब क्या करेंगे, -18.6
9 को देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस के 18.9 को इधर ले जाओ आप, 3.6 ये माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 18.9 बराबर ये इधर जो है n-1 और 2.5 आपके पास आया है। अब देखो 18.9 और 3.6 को हम जोड़ेंगे तो आपके पास आएंगे 22.5। अब जो है इधर देखो n-1 और 2.5 ये आपके पास आया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ n-1 गुणा में है 2.5, ये 2.5 जो गुणा में इधर ले जाऊँगा मैं इसमें भाग के अंदर, तो देखो n-1 बराबर 22.5 बटावा मैं कर दूंगा 2.5। देखो पॉइंट से पॉइंट गया। अब देखो n-1 बराबर 225 बटावा मेरे पास है ये 25। अब क्या करूँगा, मैं इसको काट लूँगा, n-1 बराबर 25 नाम 225 होते हैं 9। अब ये -1 है, उधर प्लस में ले जाऊँगा इसको, 9 -1 उधर गया प्लस का हो गया, ये आगे पर आपके पास n बराबर 10, n बराबर आए हमारे पास 10। वेरी सिंपल। देखो पांचवा क्या बोल रहा है, a बराबर 3.5 दे रखा है, d बराबर 0, n बराबर 105 दे रखा है, an आपको ज्ञात करना है। देखो आपको सूत्र आता है ये an बराबर आ जाएगा a प्लस n-1 d, an आपको इसमें ज्ञात करना है। तो an बराबर a प्लस a का मान दे रखा 3.5 प्लस n का जो मान दे रखा 105 दे रखा माइनस का 1 और d का जो मान दे रखा आपके पास 0 दे रखा। दोस्तों देखो an बराबर 3.5 दे रखे प्लस 105 में से a गया तो 104 आ गया, इधर जो है 0 हो गया। देखो an बराबर 3.5 प्लस इधर देखो 104 को मैं 0 से गुना करूँगा तो आएगा 0। अब देखो an बराबर मेरे पास बचा 3.5, ये जो है nवां पद आ गया। देखो दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। आपको केवल हल करना है। देखो पहला प्रश्न क्या रहा, AP दे रखी है 10, 7, 4 का 30वां पद है, तो ABCD में सुनना है कि उसका 30वां, इस AP का 30वां पद कौन सा है। देखो आपके पास पहला प्रश्न ये दे रखा है। अब देखो ये AP दे रखी है, आप में से इसको इसमें से छाटना। देखो ये जो है प्रथम पद आएगा, A बराबर जो है आपका 10 आ जाएगा। अब 7 जो यहाँ पर दूसरा पद है, A1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास A2 हो जाएगा 7। अब D जो सार्वंत्र जो होता है, सार्वंत्र का सूत्र होता है A2 माइनस A1। देखो A2 का मान कितना है यहाँ पे 7 और जो A1 का मान कितना है यहाँ पे -10। तो यहाँ पर D जो आपके पास है यहाँ पर आएगा -3। अब दोस्तों देखो यहाँ पर 30वां पद ज्ञात करने की बात कही है, तो 30वां पद जो है यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 30। आपको क्या ज्ञात करना है, an ज्ञात करना है, nवां पद यानी कि A30 आपको यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम देखो सूत्र जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n-1 d, ये सूत्र होता है। देखो n क्या दे रखा है यहाँ पर 30 दे रखा है, 30वां पद याद करना। तो हम इसको 30वां पद को ऐसे लिखेंगे A30 बराबर a का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो 10 प्लस n का मान कितना दे रखा है आपके पास, n का जो मान है आपके पास दे रखा है 30 माइनस 1 और d का जो मान दे रखा है आपके पास आया आपके हमारे पास -3। अब देखो A30 हमें ज्ञात करना है, बराबर 10 प्लस 30 में से 1 गया तो आपके पास आया 29, ये -3। अब जो है देखो ये A30 दे रखा है, 10 से 29 को 3 से गुना करो कितना आएंगे -87। अब देखो A30 बराबर दे रखा -87 में से 10 किए तो -77। ये जो है आपका 30वां पद आया -77। तो इसके अंदर जो है C जो है सही उत्तर है। देखो दूसरा प्रश्न बोला -3 -1 बटा 2, ये AP दे रखी है आपको 11वां पद ज्ञात करना है। देखो इसके अंदर जो A जो हो जाएगा प्रथम पद जो हो जाएगा -3, जो D हो जाएगा वो A2 - A1 होता है। A2 क्या है इसमें -1 बटा 2 और माइनस और प्रथम पद क्या -3, तो मैं जो D निकाल लूँगा -1 बटा 2, माइनस को माइनस गुणा करेंगे आएगा आपके पास +3। अब जो है 3 के नीचे मैं 1 मान लूँगा, अब आ जाएगा 2 एकम 2 माइनस का 1 आ गया ऊपर, 1 को 2 तिया 6। अब जो आपका 6 में से 1 गया तो आपके आया 5 बटा 2, ये जो आपके D आया। अब 11वां पद याद करना, तो n जो हो जाएगा इसके अंदर n हो जाएगा 11 और A11 इसके अंदर आपको ज्ञात करना है। तो आप सूत्र जानते हुए an वाला हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, an बराबर हो जाएगा पास a प्लस n-1 d, ये सूत्र होता है an A11 इसमें ज्ञात करना है। a का मान कितना हो जाएगा -3 प्लस n का मान जो है आपका आया दे रखा है इसमें 11 -1 और d का जो मान दे रखा है आपके पास आया 5 बटा 2। अब जो देखो A11 बराबर -3, 11 में से 1 ज्ञात कितना है 10 गुणा 5 बटा 2, 2 को काटो 2 पंजो 10, तो A11 बराबर -3 प्लस 25। अब जो देखो A11 बराबर 25 में से 3 गए तो कितना आया आपके पास 22। ये जो 11 का मान जो आया आपके 22, इसके अंदर जो है B जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आया।
देखो दोस्तों, जो तीसरा प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों की ज्ञात कीजिए। देखो पहले ये जो खाने दे रही है इनमें कौन सी संख्या आएगी, आपको ये संख्या जो आपको ज्ञात करनी है। देखो पहले में 2 दे रखा जो एपी दे रखी है, ये जो है एक एपी है, इसके अंदर जो दूसरा पद गायब है, ये गायब पद आपको ढूंढना है इसके अंदर। देखो प्रथम पद तो दे रखा 2 और जो तीसरा पद जो 26 दे रखा है। अब जो दूसरा पद जो है आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम देखो ज्ञात करते हैं पहले प्रश्न का। देखो दोस्तों, इसके अंदर जो है दूसरा पद गायब है, दूसरा पद हमें ज्ञात करना। देखो 2 बराबर के ए 2 क्या देर का, ये जो A1 जो 2 देर का आपके पास 2 देर का आ गया समझ में आपको। अब जो दूसरा पद है A2 ये आपको ज्ञात करना है, और जो A3 जो है A3 क्या देर का, इसके अंदर 26 देर का। देखो दोस्तों, अब देखो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A3 का जो होता है सूत्र वो होता है A+2D लिख सकता हूँ। ये आ गया मेरे पास 26। अब देखो यहाँ पर जो है A का मान कितना देर का, 2 देर का है। जो A का मान यहाँ पर मैं A का मान रख दूँगा, मेरे पास कितने का D का मान आ जाएगा दोस्तों। तो देखो A का मान यहाँ से मैं रख दूँगा। देखो A का मान रखने पर A का मान जो है दोस्तों, मैं यहाँ से जो है ये 2 जो है A का मान है, तो मैं A का मान इस समीकरण के अंदर रख दूंगा यहाँ पे। तो A का मान रखने पर, तो A का मान रखो यहाँ पर, A का मान कितना है 2, तो यहाँ पर A का मान रख दूंगा मैं 2 + 2D बराबर आए मेरे पास 26। अब जो देखो ये 2 इधर प्लस का उधर जाके किससे हो जाएगा माइनस का, 2D बराबर 26 माइनस के 2, 2D बराबर 26 में से 2 गए तो कितना आएंगे 24 आएंगे। अब 2 इधर गुणा में उधर जाते किसमें हो जाएगा भाग में हो गया, D बराबर 24 2 बराबर 2 का भाग 2 24 में कितना आएगा 12, यानी कि D बराबर कितना है यहाँ 12, यानी कि सार्वंत्र जो हमारे पास आया 12 आया दोस्तों। अब देखो अब हमें क्या याद करना है, A2 याद करना है यहाँ पर। तो A2 का सूत्र क्या हो जाएगा, A2 का सूत्र हो जाएगा A+D। A2 बराबर A का मान क्या है हमारे पास, A का मान है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर रखो 2 प्लस D का मान हमारे पास कितना है 12 आया, तो यहाँ पर रखो 12। तो A2 बराबर आया 2 + 12, 12 और 2 कितने होंगे 14। तो दोस्तों इस ब्रैकेट में आएंगे यहाँ पे 14। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों, दूसरा प्रश्न दे रखा है, इसके अंदर जो पहला पद गायब है, दूसरा पद दे रखा है, तीसरा पद गायब है, चौथा पद दे रखा है। तो देखो यहाँ पर देखो ए बराबर आपको ज्ञात करना, A2 बराबर आपके पास 13 देर का है यहाँ पे, और A3 जो आपको ज्ञात करना है, और A4 जो आपको 3 देर का है। देखो दोस्तों यहाँ पर A2 उठाऊंगा मैं, A2 बराबर जो आपको 13 देर का है। A2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A+D लिख सकता हूँ दोस्तों। A+D बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा आपके पास। अब जो देखो A+D बराबर 13, इसको आप दे दो समीकरण 1 नाम। अब क्या करना है आपको, A4 उठाना है यहाँ से, A4 बराबर 3। देखो A4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A+3D लिख सकता हूँ। A+3D बराबर हो जाएगा मैं 3, इसको दो समीकरण 2 नाम। अब क्या करूँगा मैं, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल कर लूँगा। देखो A+D मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में से 1 घटा दूंगा यहाँ पे। तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, देखो समीकरण 2 कौन सा ये दे रखा है, A+3D बराबर 3 और A+D बराबर 13। अब क्या करना है, मैं इसको घटाने को माइनस, देखो माइनस करो इसको, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 3 में से 13 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 10 बचेंगे दोस्तों। इधर 3D में से D गए तो कितने बचेंगे 2D बचेंगे, और A में से A यहाँ पर गायब हो जाएगा। तो D बराबर देखो माइनस के 2/5 ये हो जाएगा, ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, माइनस के 5। D बराबर कितना आ गया मेरे पास, माइनस के 5 आ गए दोस्तों। अब देखो D बराबर -5 आ गए। अब D बराबर -5 को मैं रखूँगा समीकरण 1 के अंदर, यहाँ पर रखूँगा समीकरण 1 के अंदर। तो देखो D बराबर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, A का मान जो दे का A दे का प्लस D का मान दे का -5 बराबर, अब क्या दे का 13। अब देखो प्लस माइनस गुणा करके कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, -5 बराबर 13। A बराबर -5 इधर उधर जाते किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 13 + 5। अब देखो A बराबर 13, 5 कितने होंगे 18, ये हो गया A बराबर हमारे पास 18 हो गए। अब देखो A का मान हमारे पास कितना आया 18, ये तो आ गया हमारे पास प्रथम पद। अब देखो A3 कैसे ज्ञात करेंगे, A3 में क्या रखो, A3 याद कर लेंगे। A3 बराबर A3 को लिख सकते हैं A+2D। A का मान जो हमारे पास कितना है 18 आ गया, प्लस 2 गुना D का मान हमारे पास कितना है -5। अब जो दोस्तों देखो 18 प्लस 2 पंजे कितने होंगे -10 बराबर 18 प्लस माइनस गुणा करके -10। 18 में से 10 गए तो कितना आएंगे 8, जो आपके पास आया A3 का मान कितना आ जाएगा 8।
देखो तीसरा देर का है, ये देगा प्रथम पद इसके अंदर देर का है, दूसरा और तीसरा पद आपको ज्ञात करना है। 9 सही 1/2 देर का चौथा पद, मैं इसको मिश्र भिन्न से भिन्न बदल लूँगा। देखो मिश्र भिन्न से भिन्न बदलने के लिए देखो इसको मिश्र भिन्न से भिन्न बदल लो। 2 9 18 1 19, 19/2 में इसको लिख लूँगा। अब जो देखो ए बराबर यहाँ पर देर का, ए बराबर देर का 5, A2 हमें ज्ञात करना है, A3 भी हमें ज्ञात करना है, और A4 जो बराबर कितना देर का 19/2 देर का मेरे पास दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो A4 बराबर 19/2 देर का हमें आ गया समझ में आपको। A4 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, A4 को लिखेंगे A + 3D बराबर 19/2 लिख लूँगा दोस्तों मैं। देखो अब जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो इस समीकरण के अंदर जो है यहाँ पर A का मान उठा के रख दूँगा। तो A का मान रखने पर, A का मान रखने पर देखो दोस्तों मैं A का मान रखूँगा, A का मान रखूँगा यहाँ पर। तो A का मान कितना है, 5 है। तो 5 + 3D बराबर 19/2, 19/2। अब देखो 5 इधर प्लस का हो जाता है, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो 3D बराबर 19/2 माइनस के 5। अब देखो 3D बराबर देगा 5/1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 19/2। देखो यहाँ पर आ गया 2। अब देखो 2 और 1 देर का 2 आ गया, 2 एकम 2, ये आ गया इधर 19 माइनस 1 का भाग 2 में, तो 2 बार गया, 2 पंजों कितने हो गए 10। अब देखो 3D बराबर 19 में से 10 आ गए तो कितने 9/2 मेरा पास है। अब इधर 3 गुणा में उधर जाते किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। देखो 9/2 गुणा 3। अब देखो 3 का भाग 2 9 में, 3 दिया 9, तो D बराबर मेरे पास दोस्तों आया 3/2। अब क्या करूँगा मैं, D बराबर आया इधर 3/2। अब A2 में ज्ञात करूँगा, तो A2 को क्या लिख सकता हूँ, A2 क्या लिख सकता हूँ, A + D लिख सकता हूँ दोस्तों। तो A2 आया, A का मान कितना है, A का मान है इधर 5 + D का मान कितना है, D का मान है 3/2, ये 5/1 देर का यहाँ पे। A2 बराबर देर का 2। अब देखो 1 का भाग 2 में, 2 2 पंजो 10, और 2 एकम 2, 2 तिया ये हो गए 2 1 3 आ गया यहाँ पे। देखो 2 एकम 2, 1 का गुणा करो 3 से 3 आ जाएगा। देखो A2 बराबर 10 3 कितने हो गए 13/2। A2 का मान जो दोस्तों आया हमारे पास 13/2। अब जो क्या करेंगे, A3 याद करेंगे। देखो A3 कैसे याद करेंगे, A3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A + 2D लिख सकता हूँ। A का मान क्या है यहाँ पर 5 देर का, प्लस 2 D का मान कितना देर का है, D का मान जो है 3/2 देर का है। अब देखो 5 3 दोनों की, देखो 2 से 2 कट जाएंगे यहाँ पे। अब कितने बचे यहाँ पे, प्लस के 3, यानी कि 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। जो हमारे पास आया A3 का मान कितना आया, 8 आया। A2 का मान आपको उत्तरमाला में मिश्र भिन्न में परिवर्तन करके दिया गया, इसको मिश्र भिन्न में आप परिवर्तन कर सकते हो। अब जो देखो चौथा प्रश्न दे रखा है, इसके अंदर A बराबर दे रखा -4। देखो A2 A3 A4 और A5 आपको ज्ञात करना है, और A6 जो है A6 आपके पास दे रखा है 6, और वो सभी आपको ज्ञात करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, A बराबर -4 दे रखा है, A6 जो है A6 बराबर दे रखा मेरे पास 6 दे रखा है यहाँ पे। तो मैं A6 को क्या लिख सकता हूँ, A6 को लिख सकता हूँ मैं A + 5D बराबर 6। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है इस समीकरण के जो A का मान रख दूँगा। तो समीकरण में A का मान रखने पर, तो मैं A का मान रखूँगा दोस्तों। देखो A का मान क्या देर का, -4 देर का है, तो -4 में रख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस 5D बराबर आया मेरे पास 6। अब -4 इधर प्लस माइनस के उधर जाके किसको हो जाएंगे, प्लस को हो जाएंगे। तो 5D बराबर हो गए 6, -4 उधर जाके हो जाएंगे प्लस के। तो 5D बराबर कितने होंगे, 6 4 कितने होंगे 10। D बराबर कितने होंगे 10/5, यानी कि 5 दूना 10। तो D बराबर कितना आया मेरे पास आए, ये आए D बराबर मेरे पास कितना आ गए, ये 2 आ गए। जो है दोस्तों इस प्रश्न के अंदर क्या करना है आपको, देखो A2 ज्ञात करना है। देखो A2 ज्ञात करना है, तो A2 का क्या सूत्र हो जाएगा, A + D हो जाएगा। A का मान क्या देर का हमारे पास -4 देर का, या -4 उतारो, प्लस D का मान कितना है हमारे पास 2 आया। तो -4 में से 2 गए तो कितना आ गया, -2 हो गया। अब A3 बराबर देर का, A + 3 बराबर देर का, A + 2D देर का, A + 2D। A का मान कितना देर का, A का मान जो है -4 देर का, प्लस 2 गुना D का मान देर का, D का मान कितना देर का 2 देर का। तो देखो -4 + 4, 4 में से 4 गए तो कितना आ गया मेरे पास 0 आ गया। अब देखो A3 बोल देगा A4 का मान कितना देगा, A + 3D। A का मान क्या है -4 प्लस 3 गुणा D का मान कितना है, D का मान जो है 2 देर का दोस्तों, ये हो गया 2। तो -4 3 दूने कितने होंगे 6, प्लस के 6, यानी कि 6 में से 4 गए तो हमारे पास बचे 2 प्लस के। अब जो है आपके पास क्या याद करना, A5 याद करना है। तो A5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A + 4D। A का मान जो है हमारे पास -4 देर के, प्लस 4 गुना D का जो मान हमारे पास आया 2 आया।
तो a माइनस की 4 प्लस 8, 8 में से 4 गए तो कितना आएगी, ये हमारे पास आगे 4। अब जो देखो पाँचवें के अंदर क्या ज्ञात करना, a1 जो घाई पे a1 ज्ञात करना, a2 आपके पास है और a6 आपके पास है। इसके द्वारा आपको a3 a4 a5 आपको ज्ञात करना है। देखो a2 जो दोस्तों a2 जो देर का हमारे पास 38 देर का है, तो देखो यहाँ पे a2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस डी बराबर देर का 38, तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। अब जो है माइनस के 22 है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, -22 को क्या लिख सकता हूँ, a6 बराबर -22, a6 को क्या लिखूँगा, a प्लस 5d बराबर -22, इसको दे दूंगा समीकरण 2 नाम। अब क्या करूंगा, समीकरण 2 में से मैं 1 घटा दूंगा, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब क्या करूंगा, a प्लस 5d बराबर -22, a प्लस d बराबर हो गई मेरे पास 38। अब जो देखो इसमें से ये घटा दूंगा मैं, ये a में से a चला जाएगा, माइनस हो गया, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। देखो a में से a गया, 5d में से d गया, तो कितना हो गया 4d बराबर -22 और -38 कितने हो गए, -60। अब देखो 4 इधर गुणा में हो जाते, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, d बराबर -60 बटा 4। अब देखो 4 एकम 4, अब 2 बचे 4 पंजो 20, ये जो 15 आया ये माइनस का आया दोस्तों, क्योंकि -60 या -60 है, तो d बराबर आ गया मेरे पास -15। अब जो क्या करूँगा मैं, d बराबर -15 को कहाँ रखूँगा, समीकरण 1 के अंदर रखूँगा, a का मान आ जाएगा मेरे पास। देखो d बराबर -15 को 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 यहाँ पर है, इस यहाँ पर तो a प्लस d का मान कितना है, -15 में रखूँगा यहाँ पे, बराबर 38। अब देखो a बराबर जो आ जाएगा वो, जब देखो ये -15 उधर जाके किसको हो जाएंगे, प्लस को हो जाएंगे, 38 प्लस के 15, तो a बराबर 38 और 15 आ जाएगी मेरे पास 53। ये a का मान जो आया मेरे पास 53 आया दोस्तों, तो a का मान जो हमारे पास आ गया। अब किसका याद करना है, a3 का याद करना है, तो a3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस 2d लिख सकता हूँ दोस्तों। तो a का मान क्या है मेरे पास, a का मान आया मेरे पास 53 प्लस 2 गुणा d का जो मान है दोस्तों वो कितना आया, -15, तो a3 बराबर आ गया मेरे पास 53, 15 दूना 30 यानी कि -30। अब जो देखो a3 बराबर हो जाएगा 53 में से 30 जाएगा दोस्तों, मेरे पास बचेंगे 23। अब देखो a4 का मान याद करना है, a4 का मान क्या है, a प्लस 3d, a का मान क्या है हमारे पास, a का मान जो आया हमारे पास वो आया 53 प्लस 3 गुणा d का जो मान है, d का मान कितना है यहाँ पर -15, तो 53, 15 3 45, -45 बराबर 53 में से 45 किए तो कितने बचेंगे, 5 3 8, ये आया हमारे पास a4 का मान। a5 का मान क्या है, a5 का मान जो है, a5 का मान है a प्लस 4d, तो a का मान क्या है यहाँ पे, a का मान जो है मेरे पास आएगा 53 प्लस 4 गुना d का जो मान है, d का मान कितना आया -15। अब देखो 53, 15 चौक -60, -60 में से 53 गए तो बचे दोस्तों मेरे पास -7। ये जो है a5 का मान आया, वेरी सिंपल। जो देखो चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, एपी देर के 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इसमें याद करना कि कौन सा पद 78 है, यानी कि ए एन देर का है तो एन ज्ञात करना है, इसके अंदर कौन सा पद यानी कि एन ज्ञात करना है और ए एन देर का 78। देखो चौथा प्रश्न देर का ये एपी देर की कौन सा पद 78 है, देखो इसके अंदर छान लो, ए बराबर है आपको 3 देर का, डी बराबर हो जाएगा आपके पास 8 माइनस के 3, मैं दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया मैंने, 8 में से 3 गए तो कितना बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 5, सॉरी यहाँ पर 5 बचेंगे, 8 में से 3 गए तो 5, और n बराबर जो है आपके पास, n बराबर आपको ज्ञात करना है, कौन सा पद आपको ज्ञात करना है, और ए एन बराबर जो है यहाँ पर 78 दे रखा है, इनवा पद 78 दे रखा है, तो हम सूत्र लगा लेंगे, सूत्र हम जानते हैं ए एन का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब जो इसके अंदर मान रखेंगे यथानुसार, देखो ए बराबर कितना देगा 3, ए एन बराबर कितना देगा 78, तो 78 रखो यहाँ पे, ए बराबर देगा 3 तो 3 रखो, प्लस एन का मान क्या है याद करना, तो एन माइनस 1, और डी का मान क्या है, डी जो है यहाँ पर देखा 5। हम जो दोस्तों क्या करेंगे, ये 3 इधर प्लस का उधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का, 78 में से 3 गए तो एन माइनस 1 ये हो गया 5। अब देखो 78 में से 3 गए तो कितने बचे 75 बराबर एन माइनस 1 बराबर 5 हो जाए। अब देखो 5 इधर गुणा में उधर जाते किस में हो जाएगा भाग में, एन माइनस 1 बराबर 75 बटा 5। अब देखो 5 एकम 5, ये देखिए 5 25, एन माइनस 1 बराबर 15, तो एन बराबर -1 इधर जाते कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 15 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 16, एन बराबर कितना है 16, यानी कि 16वां जो पद है वो हो जाएगा हमारे पे 78 हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहला पद कौन सा 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, और चौथा पद कौन सा 18, ऐसे करते जाएंगे तो जो 16वां पद हमारे पास आएगा वो आएगा 78। वेरी सिंपल।
देखो पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इनमें ज्ञात करना है कि पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि एन ज्ञात करनी है। अब जो जो अंतिम पद है जो 205 है, ये ए एन होगा दोस्तों। इसके अंदर ए एन जो है -47 होगा, तो हम एन ज्ञात कर लेते हैं दोनों। देखो इसके अंदर जो है हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो देखो तो यहाँ पर जो ए बराबर देर का आपको 7 देर का है, डी बराबर जो हो जाएगा दूसरे पद में से पहला पद घटा दूंगा मैं 13 - के 7। देखो 3 3 कितने हो जाएंगे 6, डी बराबर आ गया मेरे पास 6। तो और जो ये जो अंतिम पद है इसको मैं ए एन लिखूंगा। ये जो ए एन देर का है, ए एन बराबर कितना देर का है 205 देर का अंतिम पद। अब जो है एन पदों की संख्या जो इसमें मैं ज्ञात कर लूँगा। जो अब देखो यहाँ पर हम सूत्र जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब तो ए एन का मान जो देर का है, ए एन का मान 205 देर का है, यानी कि 205 बराबर ए प्लस ए का मान क्या देर का है 7 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना देर का है, डी का मान देर का है 6। अब देखो दो ये 7 है प्लस का इधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि 205 माइनस के 7 बराबर एन माइनस 1 6। अब जो देखो 205 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, यानी कि ये बचेंगे हमारे पास 197। ये जो है 197 बचेंगे, 205 में से 7 जाएंगे। तो अब देखो इधर n - 1 और 6 मेरे पास है। अब देखो ये 6 इधर गुणा में उधर जाते किस में जाएगा भाग में, तो मैं n - 1 बराबर 197 बटा 6। तो इसको काटूंगा 6 3 18। सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो 205 में 7 करेंगे 198 आएगा। देखो 198 यहाँ पर भी 198। तो देखो 6 3 18 और 1 इधर गया तो 6 3 18 यानी कि 33 आया। तो n बराबर 33, ये माइनस का 1 तो जाएगा तो किसका प्लस का जाएगा, 33 रहे कितने होगी 34, यानी कि इस एपी के अंदर कुल पद कितने हैं 34 पद है। वेरी सिंपल। देखो दूसरा प्रश्न जो है इसका वो बोल रहा 18 15 से 1 बटा, मैंने मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल दिया। यहाँ पर 31/2 13 और -47 ये एपी दे रखी है। इसमें जो 60 लो, देखो ये जो है पहला पद हो जाएगा ए बराबर जो हमारे पास 18 हो जाएगा, डी बराबर जो है दूसरे पद में से पहला का घटा दूंगा तो 31/2 माइनस के 18 हो जाएंगे। देखो 18 में भाग दो 1। अब देखो 2 और 1 का जो लेस आया वो आया 2। अब 2 1 2 हो गए। अब 1 को गुणा करो 31 से तो 31 आ गया, -1 को भाग दो 2 में 2 बार गया, 2 18 दूना 36। अब देखो 36 में से 31 गए तो कितना आएगी -5/2। तो डी बराबर कितना आया मेरे को -5/2। अब जो देखो ए एन जो है मेरे पास कितना आएगा -47। आ गया समझ में आपको। अब जो देखो ए एन का मान क्या, ए एन बराबर हो गया मेरे पास ए प्लस एन माइनस 1 ये डी। ए एन का मान कितना देर का मेरे पास -47 बराबर ए का मान कितना देर का 18 प्लस एन माइनस 1। एन का मान क्या है ये हमें ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है इसमें। और डी का जो मान है हमारे पास है -5/2। अब क्या करेंगे 18 इधर प्लस के इधर जाते किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे दोस्तों, -18। तो n - 1 इधर हो गया -5/2। अब जो देखो -47 है इधर ये -18। अब जो देखो -47 है इधर -18 दोनों समान चिन्ह तो ये जुड़ जाएंगे। तो 47 और 18 को जोड़ूंगा तो आएंगे मेरे पास -65। अब देखो n - 1 इधर है -5/2। अब क्या करूँगा मैं -5/2 इधर गुणा में दे जाते किस में हो जाएंगे भाग में हो जाएंगे। तो देखो n - 1 -65 इधर देखो ये 2 इधर भाग में तो ये गुणा में चला जाएगा, ये -5 इधर गुणा में तो भाग में चला जाएगा। देखो माइनस से माइनस गया, 5 एकम 5 5 या 15 13 दूने कितना आएंगे 26, यानी कि n - 1 बराबर मेरे पास आया 26। ये -1 उधर जाएगा किसका प्लस का हो जाएगा n बराबर 26 + 1 यानी कि n बराबर 26 1 कितने हो गए 27, यानी कि इसमें कुल पद कितने 27 पद है। देखो दोस्तों छठा प्रश्न क्या बोला, क्या AP 11.852 का एक पद -150 है और क्यों। यानी इसमें चेक करना है कि कोई पद इसके अंदर -150 है क्या, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है, ये आपको इसमें बताना है। देखो दोस्तों ये प्रश्न दे रखा है, इसमें बताना है कि कोई पद इसका -150 है या नहीं है। देखो इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, यदि n का मान हमारे पास प्लस की कोई संख्या आ जाती है, पॉजिटिव कोई संख्या हमारे पास आ जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी संख्या आ जाती है, तो ये जो इसका पद होगा। यदि n का मान हमारे पास ऋणात्मक आ जाता है या फिर भिन्नात्मक आ जाता है तो ये जो है -150 जो है इस एपी की कोई पद नहीं होगा। तो हम ये ज्ञात कर लेते हैं, n ज्ञात कर लेंगे। देखो n जो है डिसाइड करेगा कि ये -150 जो है इसका कोई पद है या -150 इसका कोई पद नहीं है। तो हम देखो देख लेते हैं इसके अंदर। देखो an को जो -150 है ये an है, यानी कि कौन सा पद है। अब n हमें इसके अंदर ज्ञात करना है, तो a बराबर क्या दे रखा है इसमें 11 और d बराबर जो है 8 - 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। अब देखो an क्या दे रखा है, ए एन बराबर देर का a प्लस n माइनस 1 ये देर का d। ए एन का मान कितना देर का -150 बराबर a का मान क्या देर का 11
प्लस एन माइनस एन ज्ञात करना है माइनस के 1 और डी का मान कितना दे रखा है माइनस के 3। अब जो देखो माइनस के 150 है इधर, ये 11 उधर जाएंगे तो किसको हो जाएंगे माइनस के 150 माइनस के 11 बराबर एन माइनस 1 माइनस के 3। अब जो देखो माइनस के 150 और माइनस के 11 कितने होंगे माइनस के 161 माइनस के 161 बराबर एन माइनस 1 माइनस के 3। अब जो देखो माइनस के 3 इधर गुणा में उधर जाते किस में हो जाएंगे भाग में हो जाएंगे एन माइनस 1 बराबर माइनस के 161, ये माइनस के 161 है। आप देखो ये माइनस के 1 है, उधर जाते इधर माइनस का है, उधर जाते किससे हो जाएगा भाग में हो जाएगा। देखो ये माइनस का 3 है, सॉरी यहाँ पर माइनस का 3 भी उतारना है इधर। देखो माइनस के 3, ये माइनस के 3 इधर गुणा में उधर जाते किसमें हो जाएंगे भाग में हो जाएगी। तो माइनस का एन माइनस 1 ये माइनस के 161 बटावा 3। और देखो एन माइनस 1 बराबर मेरे पास कितना है, देखो माइनस के 161 है, यहाँ पर कितने 3 है। तो देखो ये जो माइनस 161 बटावा 3 आया हमारे पास, ये जो है यहाँ पर कट नहीं रहा है, तो ये इधर क्या है माइनस से 161 बटा 3 ही रख लूँगा मैं। ये माइनस का 1 उधर जाते किस में हो जाएगा प्लस के अंदर हो जाएगा। देखो एन बराबर माइनस के 161 बटा 3 प्लस का 1 हो जाएगा। देखो एन बराबर आया मेरे पास, ये तो 1 है इसके नीचे माइनस का 161, ये लघुत्तम कितना का 3 आएगा, 1 का भाग 3 में तो 3 बार गया 3, यानी माइनस से 161 और 3 कितने गए 161 में से 3 गए तो ये आ जाएंगे हमारे पास 158 माइनस के 158 बटावा 3। अब जो देखो माइनस के 158 बटावा 3 है जो भिन्नात्मक है या ऋणात्मक है हमारे पास, ये ऋणात्मक आया और भिन्नात्मक आया, यानी कि पदों की संख्या जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती या भिन्नात्मक नहीं हो सकती। अतः जो है ये जो है माइनस के 150 जो है माइनस का 150 जो है इस एपी का कोई भी पद नहीं होगा। कारण आप लिख सकते हो कि इनका मान जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। वेरी सिंपल दोस्तों। देखो 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। देखो तो 7वां के अंदर जो है 31वां पद ज्ञात करना, तो A31 लिख सकता हूँ मैं, A31 तो इसमें ज्ञात करना है। 11वां पद जो 38 देर का है और 16वां पद कितना देर का 73 देर का। देखो 11वां पद कितना देर का है इसमें A11 बराबर देर का मेरे पास 38, तो A11 को क्या लिख सकता हूँ मैं A प्लस 10D लिख सकता हूँ बराबर 38। इसको दे दो समीकरण 1 नाम। A16 को क्या देर का 73 देर का। देखो A16 बराबर देर का मेरे को 73, तो A16 को क्या लिख सकता हूँ मैं A प्लस 15D लिख सकता हूँ दोस्तों, तो ये आ गया मेरे पास 73। इसको दे दूंगा समीकरण 2। अब मैं क्या करूँगा समीकरण 2 में से A घटा दूंगा, तो A प्लस समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दो, तो A प्लस 15D बराबर आ गया 73। अब A प्लस 15D प्लस 73 बराबर 73 में क्या लेकर घटा दूंगा A प्लस 10D बराबर 38। ये जो है मैं घटा दूंगा इसमें से, तो A प्लस जो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। अब जो देखो ए से ए गया, 15 में से 10 गए तो कितने बचे मेरे पास 5D बचे दोस्तों। 73 में से 38 गए तो यहाँ पर जो है 35 बचे मेरे पास। अब जो देखो D, ये 5 इधर गुणा में दे जाते किस में हो जाएगा भाग में जाएगा, 5 7 35, यानी कि D बराबर जो है मेरे पास कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। D बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब जो है हमें जो है A31 याद करना है दोस्तों। D बराबर 7 है तो A भी हमें चाहिए होगा, तो A ज्ञात कर लेते हैं पहले। D बराबर 7 को रखेंगे समीकरण 1 के अंदर, तो देखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान समीकरण 1 में रख दूंगा मैं यहाँ पे, तो A प्लस 10 गुणा 7 बराबर हो जाएंगे मेरे पास 38। A प्लस 10 7 70 बराबर 38। A बराबर 38 माइनस के 70, तो A बराबर देखो 38 में से 70 जाएंगे, तो देखो 70 माइनस के 70 में से 38 भेजो, यहाँ पर बचे पे मेरे पास माइनस के 32। A बराबर जो दोस्तों मेरे पास है माइनस 32। अब जो है मैं AN वाले सूत्र से A31 दोस्तों ज्ञात कर लूँगा। दोस्तों मैं A31 ज्ञात कर लूँगा। देखो A31 क्या हो जाएगा, देखो A31 बराबर हो जाएगा मेरे पास A प्लस N माइनस 1D। देखो A31 ज्ञात करना है, मैं A31 तो ज्ञात करना है। A का मान जो हमारे पास है ये आया माइनस के 32, प्लस N का जो मान है यहाँ पर ये 31 होगा दोस्तों। जो 31वां पद हमें ज्ञात करना, तो 31 माइनस के 1 और D का जो मान है हमारे पास आया 7। तो देखो A31 बराबर माइनस के 32 प्लस 31 में से 1 गया तो बचा 30, ये हो गया 7। तो A31 बराबर माइनस के 32 प्लस 7 या 21 कितने होंगे 210। तो A31 बराबर हो गया, देखो 210 में से आप 32 घटाओ, जो देखो यहाँ पर 210 में 32 गया तो कितना आएंगे 178। 31 का मान कितना है यहाँ 178 जो है हमारे पास आंसर आया। वेरी सिंपल।
दोस्तों देखो 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 देर का है और अंतिम पद 106 देर का है। तो इसका जो है 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो इसमें एपी में कुल पदों की संख्या 50 है और यहाँ पर क्या देर का अंतिम पद 106 है। तो दोस्तों यहाँ पर अंतिम पद 106 है और कुल पदों की संख्या कितनी 50 है, तो 50वां पद कौन सा हो जाएगा, 106 हो जाएगा। यहाँ पर देखो इस प्रश्न के अंदर ये देर का है, देखो 50वां पद 106 देर का है, A3 जो है 12 देर का है, A29 हमें ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा, A50 बराबर देर का है हमारे पास 106, A50 को लेकर क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस गुण 50D लिख सकता हूँ बराबर 106। ये इसको दे दो समीकरण एक नाम। A3 बराबर 12 देर का दोस्तों, A3 बराबर देर का 12, A3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 2D बराबर 12 लिख सकता हूँ। ये दे दो समीकरण 2 नाम। अब समीकरण 2 में से मैं A घटा दूंगा, समीकरण 2 में से मैं A घटा दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, देखो A प्लस 2D बराबर 12 और A प्लस गुण 50D बराबर 106। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो A से A चला जाएगा। अब देखो प्लस का 2 है, ये गुण 50D, गुण 50 में से 2 गए तो कितने बचे आपके पास, माइनस के 46D बराबर 106 में से 12 घटाओ, 106 में से आप 12 घटाओगे तो बचेंगे आपके पास माइनस के 194, सॉरी यहाँ पर 94 बचेंगे, केवल माइनस के 94। तो D बराबर देखो माइनस के 94, इधर ये गुणा में माइनस में इधर दिख रहा है कि इसमें जाएगा भाग में, तो माइनस से माइनस किया तो 46 दूने कितने होते हैं, 94 होते हैं, तो 2 आ गया। D बराबर जो हमारे पास कितना आया, 2 आया। अब D बराबर 2 आया तो हमें क्या लाना, A का मान लाना है। तो D बराबर 2 को मैं समीकरण 1 में रख लूँगा। तो D बराबर 2 का मान D का मान 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 कौन सा, ये है समीकरण 1, यहाँ पर 1 का मान रखूँगा मैं, ये है समीकरण है, यहाँ पर एक का मान निकाल लूँगा, D का मान रख दूँगा। देखो A प्लस गुण 50D, D का मान हमारे पास है 2 बराबर 106। देखो A प्लस 2 9 18, 5 लगी 2 4 8 9 बराबर 106। अब देखो A बराबर 106 माइनस के 98। अब देखो A बराबर 106 में से 98 घटाओ, जो A बराबर आया मेरे पास, A बराबर आया 8, A बराबर मेरे पास कितना आ गया 8। अब क्या करेंगे, A29 याद करेंगे। तो A29 का सूत्र देखो, A29 बराबर A प्लस N माइनस 1 और D, ये हो जाएगा। अब देखो A29 बराबर A का मान हमारे पास आया 8 प्लस N का मान जो है, N का मान देखो A29 का 29वां पद याद करना तो 29 हो जाएगा माइनस 1 और D का जो मान है हमारे पास आया 2। अब देखो 8 प्लस 29 में से 1 गया तो कितना आ गया 28 और 2। अब देखो 8 प्लस 28 दोनों कितने होते हैं 56, ये हो गया 56। अब देखो 56 और 8 कितने हो गए, 56 और 4 कितने 60, 60 8 कितने हुए, ये हो गए 64। जो 29 का मान हमारे पास आया वो कितना आया 64। वेरी सिंपल। तो देखो 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे 9वें पद क्रमशः ये देर के 4 और -8 तो इनके कौन सा पद शून्य होगा, ये देर का कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि AN 0 देर का N ज्ञात करना है। इसके अंदर कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि N ज्ञात करना है और AN जो शून्य देर का 0 देर का है इसके अंदर। अब जो देखो इस प्रश्न को करेंगे हम, इसके अंदर देखो A3 4 देर का, A9 माइनस के 8 देर का, AN बराबर 0 देर का है। तो हम क्या करेंगे A3 बराबर क्या देर का हमारे पास 4 देर का, A3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 2D लिख सकता हूँ बराबर 4, इसको दे दो समीकरण 1 नाम। अब देर का A9 बराबर 60, तो A9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 8D लिख सकता हूँ, A9 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 8D लिख सकता हूँ बराबर माइनस की 8 देर के, इसको दे दो समीकरण 2। समीकरण 2 में से मैं क्या कर दूँगा, समीकरण 1 घटा दूँगा, समीकरण 2 में से मैंने समीकरण 1 घटा दूँगा तो माइनस के कर दूँगा। तो A प्लस 8D बराबर माइनस के 8, A प्लस 2D बराबर 4। अब देखो माइनस माइनस माइनस, अब देखो A में से A गया, 8 में से 2 गए तो कितने होंगे 6D, माइनस के 8, ये माइनस के 4 है, ये माइनस के 12 है। अब देखो 6 इधर गुणा में हो जाते हैं, किसमें हो जाएंगे भाग में हो जाएंगे। D बराबर माइनस के 12 बटा 6, 6 दूने 12 माइनस के 2, D बराबर कितना आएंगे मेरे पास माइनस के 2। अब D का मान कहाँ रखूँगा मैं, समीकरण 1 में रखूँगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो यहाँ पे। अब D का मान रखो, देखो A प्लस 2 गुणा माइनस के 2 बराबर आ गए 4, तो A बराबर 2 दूनी कितने होंगे माइनस के 4 बराबर 4, तो A बराबर आ गया 4 प्लस 4, A बराबर कितना हो गया 4 4 कितना हो गए 8, A का मान जो हमारे पास आ गया 8। अब ज्ञात क्या करना है, कौन सा पद 0 है, तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1D, ये जो सभी आप ये सूत्र जानते हो। तो AN का मान इसके अंदर देर का 0, यानी कि Nवां पद जो 0 देर का है, तो 0 हो गया ये यहाँ पे। और A का मान जो हमारे पास निकल के आया वो आया 8 प्लस N याद करना है इसके अंदर, और D का मान जो हमारे पास आया निकल के माइनस के 2 आए दोस्तों। अब देखो 8 इधर प्लस का इधर आते हैं, किसी में माइनस का हो जाएगा। देखो
n माइनस 1 और इधर है माइनस के 2, ये माइनस के 2 उधर गुणा में हो जाते हैं, किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएगी। n माइनस 1 बराबर माइनस के 8 बटा माइनस के 2, माइनस के 2 चौका, ये जो हमारे पास 8 है ये 4, तो ए माइनस का 1 इधर उधर जाते किसका हो गया, प्लस का। n बराबर 4 प्लस 1, यानी कि n बराबर आ गया मेरे पास 5, n बराबर आ गया 5, यानी कि जो पाँचवा पद है वो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो पाँचवा पद जो है वो क्या होगा, 0 होगा। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो देखो इसमें देखो 10वें में क्या बोला, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखो 17वां पद यानी कि A17, किसी एपी का A17 जो है किसके बराबर है, 17वां पद उसके 10वें पद से, यानी कि 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ये कंडीशन दे रखी है दोस्तों। तो इसी के द्वारा जो हमें ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी कि डी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। आगे देखो, यानी कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो A17 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 16D लिख सकता हूँ दोस्तों। A10 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 9D लिख सकता हूँ, प्लस के 7। देखो इधर प्लस के A, इधर प्लस के A से A कट जाएगा, तो नीचे की तरफ मतलब 16D बराबर 9D बराबर के 7। ये 9D प्लस के इधर आते किसी हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 16D माइनस के 9D बराबर हो गया मेरे पास 7। देखो 16D में से 9D घटाओ, ये जो निकल कर आएगा मेरे पास 7D बराबर 7। अब D बराबर हो जाएगा 7, ये गुणा में दे जाते भाग में हो जाएगा, 7 एकम 7, D बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी सार्वंतर जो आया हमारे पास निकल के कितना आया 1। वेरी सिंपल।